सचिन भाई, जय शनिदेव भैया, जय शनि। आजकल जिस प्रकार से देवी देवता या लोग पाठ पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं की, जी। और पूजा करते थे हम पाठ पूजा करते समय उनके शरीर के ऊपर जिस प्रकार से उनको बार बार उबासियाँ आना या आंसू गिरना बहुत ज़्यादा, या शरीर भर जाना, किसी प्रकार से भारीपन आ जाना, ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई देवी देवता है। वास्तव में ये कोई देवी देवता है, आ रहे हैं, या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो भैया, मैं तो स्पष्ट रूप से एक बात बताना चाहूँगा इस विषय पर। वैसे तो गुरुदेव मुखिया जी जो है बताते हैं, उन्हीं की सुनी हुई बातें मैं भी जो है उन्हीं से मैंने जो सीखा है उन्हीं को मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं के शब्दों से। कि देखो ऐसा है, पूजा पाठ तो सभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है पूजा पाठ कोई नहीं कर रहा। पूजा पाठ सब कर रहे हैं, मंदिर सबके घरों में है, दिया भी सब जला रहे हैं, और धूप बत्ती अगरबत्ती भी भगवान को सभी दिखाते हैं। जिसने भी अपना जो भी इष्ट माना हुआ, चाहे उसमें कोई भी है, किसी तरीके से जो जिसको भाया मन को, जिसके हृदय से एक प्रीत लग गई किसी के प्रति, तो उसको वो मानता है अपने इष्ट के रूप में। चाहे उसमें कोई भी नाम हो सकता है, हनुमान जी महाराज, माता का कोई भी रूप स्वरूप, या फिर कोई शंकर भगवान को पूछता, शनिदेव महाराज को पूछता, किसी भी तरीके से हो सकता है। अब लोग क्या है, जैसे इसमें घर के पितरों की भी खूब सेवा की जाती है, पंडितों ने भी, और वैसे भी भिन्न भिन्न प्रकार से किसी के स्थान बनवा दिए, किसी की माड़ी बनवा दी है कि भाई अब उनको नहलाओ धुलाओ, उनकी चिरागी करो, इस तरीके से। तो एक तो इसमें मूल रहस्य ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पितृ किसी प्रकार से किसी तांत्रिक के बंधन में तो नहीं है, या किसी तरीके से वो मलिन तो नहीं है, या उनके साथ कोई कुपित वायु बाहर की, या फिर बाहर का कोई प्रेत उनके साथ में आपके घर में तो नहीं है। जो क्योंकि कई बार जब ये होता है कि ये प्रेत योनि में होते हैं, तो तभी इकट्ठे टोली में हो जाते हैं, मोहल्ले पड़ोस में बने वो भी इकट्ठे हो गए। इस तरीके से आपको लगता है कि हम तो अपने पितरों को ही भोग दे रहे हैं। एक बात तो ये कि हम तो अपने पितरों को ही भोग दे रहे हैं, अंगारी करी, अंगारी करने के बाद में हमने जो है धुआं सा उठा, और भाई ये उसका नाम लेके अपने का किसी का भी इस तरीके से हमने पूछ दिया। तो अब इसमें देखा जाता है कि भाई जब धुआं उठेगा तो उसका धूम्र का पान तो सभी करेंगे, क्योंकि उसी का मुख्य भोग लगता है मूल रूप में। अब उसे वो भी पी रहा है, जो उसके साथ में नेगेटिव रूप में चल रहा है, उसको जो तुम्हारे घर के हैं वो भी मूल रूप में अगर नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव रूप में तकड़े होते चले जा रहे हैं ऐसे। तो उसमें एक तो ये ध्यान करने की बात होती है कि कोई किसी तरीके की घटनाएं जो बिल्कुल एबनॉर्मल है वो आपके जीवन में घटित तो नहीं हो रही। एक बात तो ये ध्यान रखना। और दूसरा कि आपने जो सवाल पूछा कि किसी के शरीर में कोई चीज़ भरती महसूस होती है पूजा पाठ करते समय, या आंसू आते हैं, उबासी आती महसूस होती है, तो देखो मैं ये बताता हूँ कि पूजा पाठ करते समय, भगवान का ध्यान रखते समय, किसी भी तरीके के शरीर में भारपन आना, किसी भी तरीके से आपके जो है उबासियाँ आना या आंसू आना, आपको किसी भी तरीके से शरीर में ऐसा लगता है कि भाई मेरे शरीर में कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो बिल्कुल नॉर्मल सी नहीं है, और आपको किसी प्रकार का ऐसा भी वहम हो रहा कि भाई मेरे शरीर में कोई देवता आ रहा है, मैं तो किसी क्षेत्रीय देवी देवता की पूजा पाठ करता हूँ, तो वो काफ़ी गलत है। क्योंकि देवी देवता कभी भी किसी के शरीर में नहीं आते, कभी भी किसी के शरीर में नहीं खेलते। अगर माता काली को शरीर में आना होता तो रामकृष्ण परमहंस महाराज के शरीर में आती, और पंडित राम प्रसाद सेन के महाराज के शरीर में आती, या फिर माता तारा की सेवा की बाबा मामा कृपा ने उनके शरीर में आती, या इस तरीके से अन्य अन्य प्रकार के और बहुत उदाहरण हैं। महाअवतारी बाबा का उदाहरण आता है, वो कभी जीवन में खेलते हुए तो कभी कोई उनका उदाहरण नहीं आया। और इसी तरीके से अन्य अन्य प्रकार के संत हुए जो अभी भी करंट में बहुत विरले संत जो है जो लोगों को दिशा दिखा रहे हैं, समाज को जो है सही दिशा दिखा रहे हैं, लोगों को भक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं, लोगों को जो है उनको उनके जो एक शारीरिक कष्टों से उभारने के लिए उनको दिशा दिखा रहे हैं कि परमात्मा से किस तरीके से जोड़ा जाए। तो मूल में शरीर में आने वाली विधा को तो बिल्कुल भूल ही जाओ कि अगर किसी भी तरीके से किसी के शरीर में कोई हाजिरी आती है तो ये बात जान लो, अगर वो पितृ भी है तो वो मलिन है, वो तब तुम्हारे शरीर में खेल रहा है, या फिर कोई चीज़ बाहर के शरीर में आ रही होती है, तो उसका मूल में ये होता है कि या तो वो कैसे, मतलब इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि या तो वो कोई प्रेत है बाहर का छूटा हुआ, या वो आपका घर का ही कोई मलिन चीज़ है जो घर में या तो कभी माता का रूप बन रही है, या तुम्हारे पितरों का नाम लेके खेत में खेलते चले जा रही है कि मेरे नाम के दिए जलाओ, या फिर मेरे नाम की चिरागी लगाओ, या फिर मेरे नाम के लड्डू चढ़ा दो, या फिर कोई भी अन्य अन्य प्रकार का कोई भोग वो मांगती रहती है कि मैं सब सही कर दूंगा, आप जो है इस विषय को जोड़ दो, मतलब आप जो मेरी बताई हुई बातों को करोगे तो आपका परिवार सुखी हो जाएगा। इस तरीके से
लेकिन अगर जब पूजा पाठ करते समय किसी प्रकार से आंसू आ रहे हैं, उबासी आ रहे हैं, शरीर में बाहरपन हो रहा है, तो आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं। कोई ऊर्जा है ऐसी गुप्त वायु के रूप में जो आपको छूती है, जो आपके शरीर के आसपास घूमती है और किसी न किसी रूप में आपको सताती है, कष्ट प्रदान करती है। या फिर पूजा पाठ करते समय कमर सीधी करके बैठते हैं, जब ध्यान लगाते हैं अपने आगे चक्र पे और आंखें बंद करके अपने इष्ट को याद करते हैं, उस समय आपका शरीर अगर भारी होता है किसी भी प्रकार से, तो आप ये मान लें आप किसी न किसी नेगेटिविटी से ग्रसित है। कोई तो गुप्त वायु है जो या तो आपके शरीर में रह के आपको परेशान कर रही है, या फिर आपके शरीर से बाहर रह के आपको किसी न किसी तरंगों से सता रही है, या आपके परिवार को किसी न किसी रूप से परेशान कर रही है। क्योंकि कोई भी देवी देवता, कोई भी जो साफ स्वच्छ तरंगें होंगी शरीर में आके नहीं खेलती, बस वो अपने होने का एहसास जरूर कराती हैं। उसमें शरीर प्रफुल्लित होता है, उसमें आपके रोम रोम खुल जाते हैं, आपको एक आनंद महसूस होता है, एक रस प्राप्त होता है, जिससे आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और जिससे आपका शरीर बिल्कुल ऐसे रुई की तरह, फूल की तरह बिल्कुल हल्का हो जाता है और उसमें बिल्कुल भी आपको कष्ट नहीं होते और एक आनंद आपको प्राप्त होता है। वो भक्ति है। उसमें आप शब्द जपते हैं अपने इष्ट के नाम का, अपने किसी भी रूप में, भगवान के किसी भी रूप में, शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय ओम जप हो सकता है, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा ओम जप हो सकता है, ओम हम हनुमते नमः ओम जप हो सकता है, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम जप हो सकता है, ओम ऐं क्रीम चमड़ाय बिचा ओम जप हो सकता है, या फिर माता बगलामुखी का कोई भी मंत्र हो सकता है। इस तरीके से तो मूल में अगर आपके शरीरों में कोई भी ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, आपके सपनों में कोई भी ऐसे एबनॉर्मल सपने दिखाई देते हैं आपको, जिससे आपको ये लगे कि कोई ऐसी घटना घटित हो रही है जो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, तो आप कदापि उस वहम में ना रहें कि आपके शरीर में कोई देवी देवता आ रहे हैं। क्योंकि देवी देवता किसी के शरीर में कभी भी प्रविष्टि नहीं पाते। वो आपको स्वप्न सिद्धि के रूप में स्वप्न में आगे आगाह करते हैं, कुछ कुछ बातें बताते हैं, आपके जीवन में दिनचर्या में आगे बढ़ने के लिए आपको साफ स्वच्छ मार्ग जो है पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं आपके जीवन में। वो कभी भी शरीरों में घुस के नहीं खेलते, हा करके या किसी भी तरीके से किसी भी रटान को लेके कोई भी देवी देवता शरीर में नहीं खेलता। अगर कोई देवी देवता शरीर में खेलता है तो ये मान के चलो कहीं ना कहीं उसका रूप विकारों से घिरा हुआ है, उसका रूप किसी न किसी की कृतियों से घिरा हुआ है, जो आज न सही कल आपके और आपके परिवार को खा जाएगा किसी न किसी तरीके से। जय श्री